जंगल में लगने वाली आग को क्या कहते हैं? वनाग्नि, दावानल, जठराग्नि या फिर बड़वानल। तो जठराग्नि बोलते हैं किसमें? पेट में लगने वाली, यानी कि भूख लगी हो तो उसमें जठराग्नि बोलते हैं, लेकिन इसका ऑप्शन बी करेक्ट होगा, दावानल बोलते हैं। किसको? दावानल। ऑप्शन नंबर बी करेक्ट होगा, जंगल में लगने वाली आग। चलिए, वह आई हो तो मेरी चिट्ठी उसे दे देना। कौन सा काल है? वह आई हो तो मेरी चिट्ठी उसे दे देना। संदिग्ध वर्तमान, संभाव्य वर्तमान, तात्कालिक वर्तमान या फिर सामान्य वर्तमान। वह आई हो तो मेरी चिट्ठी उसे क्या करना? दे देना। संभाव्य वर्तमान है, ऑप्शन बी करेक्ट हो जाएगा। वचन की दृष्टि से कौन सा जोड़ा सही नहीं है? सही नहीं पूछा जा रहा है। लता लताएं, घोड़ा घोड़े, किताब किताबें, सखी सखियां। तो लता लताएं होता है, घोड़ा का घोड़े होता है, किताब का किताबें होता है, लेकिन सखी का क्या होता है? सखियां नहीं होता है। तो होता क्या है? कमेंट बॉक्स में कमेंट कीजिएगा। ऑप्शन नंबर डी करेक्ट है। सखी का बहुवचन सखियां होता है। क्या होता है? सखियां। ऐसे होता है, स ख पर छोटी की मात्रा रहेगा और य पर चंद्र बिंदु, सखियां, ऐसे होता है। चलिए, ठीक समय पर आ जाना में कौन सा कारक है? कब आना? ठीक समय पर आना। कर्म, करण, संप्रदान या फिर अधिकरण। पर आ रहा में पेपर किस में आता है? ठीक समय पर आ जाना अधिकरण कारक है। डी ऑप्शन करेक्ट है। एक गाय, दो घोड़े और एक बकरी। एक गाय, दो घोड़े और एक बकरी मैदान में चर रहे हैं। शुद्ध वाक्य कौन सा हो जाएगा? एक गाय, दो घोड़े और एक बकरी मैदान में चर रहे हैं, नहीं होगा। एक गाय, दो घोड़े और एक बकरी मैदान में चर रही हैं, ये भी नहीं होगा। चर रही है नहीं होगा, चर रही हैं होगा। एक गाय, दो घोड़े और एक बकरी मैदान में क्या करें? चर रही हैं। ऑप्शन नंबर सी करेक्ट है। माइनर मिस्टेक इसमें, बस एक बिंदी लगा है, इसमें बिंदी नहीं लगा, इसमें बिंदी लगा है, वही मिस्टेक है इसमें। देखिए यहाँ पर ध्यान दीजिए। छत्तीसगढ़ी किस भाषा की बोली है? पश्चिमी हिंदी, राजस्थानी हिंदी, बिहारी हिंदी या फिर पूर्वी हिंदी। छत्तीसगढ़ी पूछा जा रहा है, किसकी भाषा है? छत्तीसगढ़ी पूर्वी हिंदी की भाषा है। डी ऑप्शन करेक्ट है। निम्न में से स्त्रीलिंग शब्द को पहचानना है। किसको? स्त्रीलिंग को। कसीदाकार, जुराब, पजामा या फिर कच्छा। कच्छा है, कक्षा, क्लास वाला कच्छा नहीं, कच्छा पहनने वाला कच्छा है। तो इसमें स्त्रीलिंग क्या हो जाएगा? जुराब हो जाएगा। ऑप्शन बी करेक्ट हो जाएगा। जुराब क्या है? स्त्रीलिंग है, जो तुर्की भाषा का शब्द है। ये भी पूछ ले कि जुराब किस भाषा का शब्द है, तो ये तुर्की भाषा का शब्द है भैया। ऑप्शन बी करेक्ट है। निम्नलिखित में से गेहूं का तत्सम रूप क्या है? गृद्ध, गोधूम, गो या फिर ग्रंथि। गेहूं का क्या होता है? गोधूम होता है। भोजपुरी में गेहूं बोलते, कहीं कहीं से गेहूं भी बोला जाता है, तो गेहूं को गेहूं, गोधूम से आंसू कनेक्ट कर लीजिए। किस रस को रसराज कहा जाता है? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। वीर रस, हास्य रस, श्रृंगार रस या फिर शांत रस। तो श्रृंगार रस को रसराज कहते हैं। किसको? श्रृंगार रस को रसराज की संज्ञा दी जाती है। ऑप्शन सी करेक्ट है। देखिए यहाँ पे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। चिर जीवो जोरू जुरे, क्या है? चिर जीवो जोरू जुरे, क्यों न स्नेह गंभीर, ये घटिये ब्रिजभानुजा, वे हलधर के वीर। इसमें अलंकार बताना है। वक्रोक्ति, यमक, श्लेष या फिर कौन सा है? या फिर अनुप्रास। कौन सा अलंकार हो जाएगा इसमें? तो इसमें अलंकार है श्लेष अलंकार। ऑप्शन सी करेक्ट है। चिर जीवो जोरू जुरे, ध्यान रखिएगा इसको। काशी नगरी प्रचारणी सभा की स्थापना किस वर्ष हुई थी? 1893, 1903 या फिर 1905 में। ये हुई थी 1893 में। ऑप्शन ए करेक्ट है। अगला क्वेश्चन और इम्पोर्टेंट क्वेश्चन। दिए गए विकल्प से सही का चयन कर रिक्त स्थान भरना। इंडोनेशिया में एक बार फिर ज्वालामुखी ने क्या बरपाया? कहर बरपाया, तहलका मचाया, क्रोध बरपाया या फिर रूप बरपाया। तो कहर बरपाया। क्या होता है? कहर बरपाया। ऑप्शन नंबर ए करेक्ट है। चलिए अगला क्वेश्चन लेते हैं। दिए गए वाक्य में रेखांकित अंश को प्रतिस्थापित करने के लिए सबसे उपयुक्त विकल्प का चयन करना है। मैं आपके सुखी जीवन की आकांक्षा करता हूँ। इच्छा, वासना, कामना या फिर आराधना। तो सुखी जीवन की आकांक्षा नहीं करते हैं, कामना करते हैं। क्या करते हैं? कामना करते हैं। तो ऑप्शन सी करेक्ट है। इसमें से शुद्ध वर्तनी बताना है। लालसा, शोणित, सौनित या फिर मत्स्य। मत्स्य शुद्ध वर्तनी कौन सी हो जाएगी? इसमें से जो शुद्ध वर्तनी है, शुद्ध वर्तनी शोणित है। ऑप्शन बी करेक्ट है। गीदड़ भपकी मुहावरे का अर्थ क्या है? धोखा देने का प्रयास करना, जान से धमकी देना, झूठी धमकी या फिर अपशब्द कहना। गीदड़ भपकी आपने खूब सुना होगा, तो क्या? झूठी धमकी। ऑप्शन सी करेक्ट है। सम्मुख का विलोम शब्द क्या होगा? उन्मुख,
प्रमुख, मुख या फिर विमुख। सम्मुख का विमुख होता है। ऑप्शन डी विल बी करेक्ट। वही मनुष्य है जो मनुष्य के लिए मरे, पंक्ति में कौन सा अलंकार है? अनुप्रास, यमक, श्लेष या फिर रूपक। तो वही मनुष्य है जो मनुष्य के लिए मरे, इसमें अलंकार बताना था, तो अलंकार है अनुप्रास अलंकार। ए ऑप्शन करेक्ट है। अनुप्रास अलंकार में होता क्या है, जिसमें क्या होता है, ये जो है मात्रा के भेद से जो होता है, सॉरी, इसमें अनुप्रास अलंकार है। ऑप्शन ए करेक्ट है। हिंदी का प्रथम मौलिक उपन्यास है? परीक्षा गुरु, आनंद मठ, गबन या फिर तितली। किसका? हिंदी का प्रथम मौलिक उपन्यास कौन सा है? यह परीक्षा गुरु है। ए ऑप्शन करेक्ट है। चिंतामणि किसका निबंध संग्रह है? काफी प्रचलित है ये। बाल मुकुंद गुप्त, हजारी प्रसाद द्विवेदी, रामचंद्र शुक्ल या फिर श्याम सुंदर दास। ये है रामचंद्र शुक्ल का निबंध संग्रह है। ऑप्शन नंबर सी करेक्ट है। कई बार ये परीक्षाओं में पूछा गया है। अपने सैनिकों की विजय का समाचार सुनकर भारतवासियों ने डैश हवन कराया, घर में अगरबत्ती जलाई, तेल के दिए जलाएं या फिर घी के दिए जलाएं। ये हो जाएगा डी, घी के दिए जलाएं। ऑप्शन डी सही है। चलिए अगला क्वेश्चन लेते हैं। स्वच्छंद में कौन सी संधि है? स्वच्छंद में संधि बतानी है आपको। स्वच्छंद में संधि कौन सी है? विसर्ग संधि है, विसर्ग है, दीर्घ है, गुण है या फिर व्यंजन है। स्वच्छंद में संधि है, कौन सी है? श्रुति धर्म का क्या अर्थ है? ये हो जाएगा वैदिक धर्म। ऑप्शन डी सही है। उच्चारण स्थान के आधार पर यौ व्यंजन है, किस तरह का है? तालव्य है, मूर्धन्य है, कंठ है या फिर ओष्ठ है। तो क, च, ट, त, प 5 वर्ग हैं। पहला कंठ हो जाएगा, दूसरा तालु हो जाएगा, कंठ, तालु, मूर्धा, दंत, ओष्ठ। इयों पूछा जाएगा, च, छ, ज, झ, इयों, कंठ, ताल, क्या हो जाएगा? ये तालव्य है। देखिए ये तालव्य है। ऑप्शन ए करेक्ट हो जाएगा। 22 का ये हो जाएगा, तालव्य हो जाएगा इयों। कौन हिंदी की उपभाषा नहीं है? मराठी, पश्चिमी हिंदी, पूर्वी हिंदी या फिर राजस्थानी हिंदी। पूछा गया कौन सी हिंदी की जो है उपभाषा इसमें से एक नहीं है, वो आपसे पूछा गया है। वह कौन सी है? वो मराठी है। मराठी जो है हिंदी की उपभाषा नहीं है। इसमें कौन कौन सी है? पूर्वी हिंदी है, पश्चिमी हिंदी है, राजस्थानी हिंदी है और पहाड़ी हिंदी है, बिहारी हिंदी है, लेकिन मराठी जो है नहीं है। ऑप्शन ए ही सही है। रिक्त स्थानों की पूर्ति के लिए सबसे उपयुक्त विकल्प का चयन करना है। रोहन को डैश है कि मोहन इतना काम कर सकेगा। क्या है? डर है, शंका है, आशंका है या फिर भय है। तो क्या हो जाएगा? मोहन को आशंका है। ऑप्शन सी करेक्ट है। सॉरी। दिए गए वाक्य में रेखांकित खंड को प्रतिस्थापित करने के लिए सबसे उपयुक्त विकल्प का चयन करें। यदि इसे प्रतिस्थापित करने की आवश्यकता नहीं है तो विकल्प किसी बदलाव की आवश्यकता नहीं है का चयन करना है। आइए देखते हैं। इटली की राजधानी रोम की तरह दिल्ली भी इटली की राजधानी रोम की तरह दिल्ली भी कई बार उजाड़ा और बसाया गया। कई बार उजाड़ा और बसाई गई, किसी बदलाव की आवश्यकता नहीं है। कितनी बार उजाड़ा और बसाया गया, कई बार उजाड़ी और बसाई गई। इसमें से बताना है कौन सा करेक्ट हो जाएगा। इसमें क्या हो जाएगा? कई बार उजाड़ी और बसाई गई। ऑप्शन डी करेक्ट हो जाएगा। सही वर्तनी वाले शब्द का चयन करना है। चतुष्कोण, चतुष्कोण, चतुष्कोण या फिर चतुष्कोण। इनमें से वर्तनी किसकी शुद्ध है? चतुष्कोण आप इस तरह से लिखते हैं। ऑप्शन डी करेक्ट है। निम्नलिखित में से कर्मवाच्य वाला वाक्य चुनना है। ऐसा कहते हैं कि तुम लिख नहीं सकते। बिल्ली के हाथों चूहा मारा गया, उसे सब कुछ बता दें। कर्मवाच्य वाला चुनना है, उसे सब कुछ बता दें। इसमें क्या हो जाएगा? बिल्ली के हाथों चूहा मारा गया। ऑप्शन सी करेक्ट हो जाएगा।
दिए गए वाक्य में रेखांकित खंड को प्रस्थापित करना, इसमें भी देखिए क्या है, ये देख लेते हैं। मित्रता एक ऐसा रिश्ता है जिसकी स्पर्धा किसी अन्य रिश्तेदार से नहीं की जा सकती। स्पर्धा किसी अन्य रिश्ते से नहीं, किसी बदलाव की आवश्यकता नहीं है। तुलना किसी अन्य रिश्ते से नहीं, तुलना किसी अन्य रिश्तेदार से नहीं। तो क्या हो जाएगा इसमें, मित्रता एक ऐसा है जो इसकी तुलना किसी अन्य रिश्ते से नहीं की जा सकती। सी ऑप्शन करेक्ट है। अवर्णीय शब्द के लिए एक वाक्य कैसा है, जो बात वर्णन से परे हो, जो वाणी द्वारा व्यक्त किया जा सके, जिसके वाणी व्यक्त न कर सकें, या फिर जो वचन या वाणी द्वारा न कहा जा सके। अवर्णीय का मतलब क्या होता है, इसका मतलब है जिसे वाणी व्यक्त न कर सके। ऑप्शन सी करेक्ट हो जाएगा।